हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। आज मैं आपकी मैम संस्कृत मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 4 सप्तमः पाठ पंचामृतम। आज आपको बताने जा रही हूँ पंचामृत। सुनिए ध्यान से। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। पहला श्लोक क्या दिया है? प्रिय वाक्य प्रदानी, मीठे वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। इसीलिए मीठा बोलने में कैसी गरीबी, हमेशा ही हमें मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि मीठा बोलने से, अच्छा सुमधुर बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं। दूसरा श्लोक है बच्चों, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातन। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को बुरा लगे, यानी कि कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए, क्यों ना ही प्रिय झूठ बोलना चाहिए, और ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो किसी को अच्छा लग रहा हो और आप झूठ बोल रहे हो। यही सनातन धर्म है। चंदनम शीतलम लोके चंदनापि चंद्रमा चंद्र चंदनयो मध्य शीतला साधु संगति। इस श्लोक में क्या बताया बच्चों कि संसार में चंदन ठंडा माना जाता है, शीतल माना जाता है। चंदनादपि चंद्रमा, और चंदन से भी शीतल क्या है? चंद्रमा है। चंद्र चंद्रयो मध्य शीतला साधु संगति। चंद्रमा और चंदन के बीच शीतलता प्रदान करने वाली जो संगति है वो अच्छी संगति, अच्छा मेल है उनका चंदन और चंद्रमा के बीच, क्योंकि दोनों ही शीतलता प्रदान करते हैं, दोनों ही ठंडक देते हैं, उन दोनों के बीच अच्छी संगति है, अच्छा उनका सामंजस्य है दोनों का। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। परोपकार से ही फल वृक्ष जो है वो फल देते हैं, फलदार होते हैं। वृक्ष केवल परोपकार के लिए ही फल देते हैं। आपको पता है बच्चों कि कभी भी फल अपना नहीं खाते वृक्ष। खाते हैं क्या? नहीं खाते। वो ही पेड़, उनके ऊपर वृक्ष लगे रहते हैं, फल लगे रहते हैं, लेकिन वो अपना फल कभी नहीं खाते। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, और नदियां परोपकार के लिए ही बहती हैं, दूसरों की प्यास बुझाने के लिए ही। कभी नदियां अपना पानी पीती हैं? नहीं पीती। दूसरों के लिए ही, परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, और गायें परोपकार के लिए ही दूध देती हैं। गाय क्या अपना दूध पीती है? नहीं पीती, वो दूसरों के लिए ही दूध देती है। परोपकारार्थमिदं शरीरम, और ये जो हमारा शरीर है ये परोपकार के लिए ही होता है। हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते रहते हैं? ये हमारा है, ये मेरा है, ये इसका है, ये उसका है। ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य करने से आत्मिक शांति मिलती है। नेक्स्ट श्लोक है बच्चों, विपति धैर्यम धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मनाम। क्या बताया इसमें कि विपत्ति में धैर्य बनाए रखना, और उन्नतशील होने पर, जब आप बहुत तरक्की करने लगो तो हमेशा क्षमावान बने रहना, हमेशा झुक कर रहना। जब आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाओ तो घमंड नहीं करना, क्षमावान बने रहना। सभा में क्या करना है? अपनी वाणी से, अपने बोलने की चतुराई से और लोगों को प्रभावित करना। ठीक है, जब आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी सभा में बैठे हो, तो अपने बोलने से और लोगों को प्रभावित करो। लोग कहें अरे वाह कितना अच्छा बोलते हैं ये, है ना। यशसी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मनः, और युद्ध में पराक्रम दिखाना। जब युद्ध हो तो अपना दिखाओ खूब शौर्य, अपनी वीरता दिखाना। और कीर्ति पाने पर, जब आपको खूब उसमें यश मिल जाए आपको, आपने युद्ध करा और आपने सफलता प्राप्त की, विजय प्राप्त की,
तो उसमें कभी भी अभिमान नहीं करना। वेद आदि शास्त्रों में हमेशा रुचि, चाहे रुचि व्यसनम, वेद आदि शास्त्रों में हमेशा रुचि बनाए रखना। ये सब निश्चित ही महात्माओं का स्वभाव है। ये स्वभाव किसके हैं? महात्माओं के। क्या क्या स्वभाव है? विपत्ति में धैर्य बनाए रखना, उन्नतिशील होने पर क्षमावान रहना, अपनी वाणी से सभा में सबको प्रभावित करना, युद्ध में विजय पाने पर घमंड न करना, अभिमान न करना, वेद आदि शास्त्रों में रुचि रखना, ये सब निश्चित रूप से महात्माओं के गुण है। अच्छे महात्मा संत जो होते हैं उनके अंदर ये सब गुण ही होते हैं। समझ आया बच्चों आपको? तो इन सब गुणों को ही महात्मा लोगों के अंदर पाया जाता है। ये श्लोक आपने अभी पढ़े, इसके कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ हैं। जानिए उन शब्दों के बारे में। तुष्यन्ति, संतुष्ट होते हैं। वक्तव्यम, बोलना चाहिए। संगति, साथ, सोसाइटी जिसे बोलते हैं कंपनी। अप्रियम, अप्रिय, अच्छा न लगने वाला। अनृतम, झूठ। एषः, यह। सत्यम, सत्य। यशः, यश। नद्य, नदियां। परोपकाराय, परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। वहंती माने बहती है। सदसी माने सभा में। इदम, यह। लोके, संसार में। विपदि, विपत्ति में। युधि, युद्ध में। च, और। धैर्यम, धीरज। तो आपने कुछ शब्द थे, उनके अर्थों के बारे में जाना। आपको ये याद करने होंगे जिससे आपको बहुत आसानी पाठ को पढ़ने में, इन श्लोकों को समझने में हो जाएगी। अब बच्चों इस पाठ की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज परोपकार पाठ की एक्सरसाइज है। देखते हैं हम। पहली एक्सरसाइज है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, सर्वे जंतवः कथम तुष्यन्ति, सभी लोग कैसे संतुष्ट होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन। दूसरा है, कीदृशम सत्यम ब्रूयात्, सत्यम प्रियम ब्रूयात्। तीसरा है, चंद्र चंद्रयोः मध्ये किमस्ति, चंद्र चंद्रयोः मध्ये शीतला साधु संगति अस्ति। नेक्स्ट है, परोपकाराः का फलन्ति, परोपकार किस के लिए कौन फल देता है? वृक्षा परोपकाराय फलन्ति। नेक्स्ट है बच्चों, महात्मनाम प्रकृति सिद्धम किमस्ति, क्या है महात्माओं की प्रकृति सिद्धि? विपदि, धैर्यम, क्षमा, सदसी, वाक्पटुता, युद्धि विक्रम, यशसी, रुचि व्यसनय। ये जो है प्रकृति सिद्धम, महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम। तो इस प्रकार बच्चों हमने प्रश्न उत्तर के बारे में जाना। एक्सरसाइज नंबर 2 हमारी बच्चों श्लोकों की पंक्ति को पूरा करना है। पहला है, परोपकार्थामिदं शरीरम। नेक्स्ट है, विपत्ति, धैर्य, क्षमा, सदसी, वाक्पटुता, युद्ध विक्रम। नेक्स्ट है, चंदनम शीतलम लोके, चंदनादपि चंद्रमा। प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, एषः धर्म सनातन। इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए श्लोकों को पूरा किया। एक्सरसाइज नंबर 3 है, सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। पहला है, तुष्यन्ति क्रियापदम अस्ति। तुष्यन्ति ये कौन सा क्रियापद है? एक वचन, बहुवचन या द्विवचन? ये है बहुवचन। नेक्स्ट है, श्रूयात् इत्यस्य अर्थः अस्ति। श्रूयात् इसका क्या अर्थ है? सुनना चाहिए। इदम शरीरम कस्यार्थम, हमारा ये शरीर किसके लिए है? परोपकाराय है या अपराय पीड़नाय या उभयार्थम, ये हमारा है परोपकार। तो इस प्रकार बच्चों हमने एक्सरसाइज नंबर 3 परोपकार पाठ की एक्सरसाइज नंबर 3 किया, जिसमें सही उत्तर को हमने चिन्हांकित किया। ठीक है बच्चों, अब इस एक्सरसाइज नंबर 4 है, क्रियापद को चुनकर लिखो। पहला है इसमें, वयम स्व कार्याणि समयेन कुर्याम, हमें अपना कार्य, तो क्रिया क्या है इसमें? समयेन कुर्याम। क्या हो जाएगा यहाँ? समय से करना चाहिए, समयेन कुर्यामः। नेक्स्ट है, सर्वे जना सन्मार्गम अनुसरेयु, तो अनुसरेयु ये हमारा क्रियापद है, इसे हमने यहाँ पर लिखा अनुसरेयु। नेक्स्ट है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, तो यहाँ फलन्ति और वहन्ति ये दोनों हमारे क्रियापद हैं, तो यहाँ पर हम इनको क्रियापद करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्,
न ब्रूयात सत्यम प्रियम। तो यहाँ जो ब्रूयात वर्ड आया है, ब्रूयात, ये शब्द हमारा क्रियापद है, नहीं बोलना चाहिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बच्चों, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम च ब्रूयात। ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। हमें सदा मधुर वचन ही बोलना चाहिए। वयम सदैव मधुर वचनानि वदेम बोलना चाहिए। चंदन और चंद्रमा दोनों ही शीतलता के परिचायक हैं। चंदनः चंद्रमा अपि उभौ शीतलताया परिचायकः अस्ति। परिचायकः अस्ति। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। वृक्षा परोपकाराय फलन्ति। वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ संस्कृत में अनुवाद किया। अब हमारे ये वाक्य बनाइए। तो ये वाक्य बच्चों आपको छोटे छोटे वाक्य हैं जो आपको अपने आप बनाने हैं। ये आपको गृह कार्य में मैं दे रही हूँ, ये आप इनका गृह कार्य में आप इस कार्य को करिए और ऐसे वाक्य बनाइए जिसमें इन शब्दों का भी प्रयोग हो जाए और वाक्य भी बन जाए। ठीक है। धर्म, एषः सनातन धर्म। क्षमा, क्षमा शोभति भुजंगम, क्षमा भुजंगम शोभति। शरीरम इदम शरीरम अस्ति, ये जंतव्य है। जंतव्य में क्या लिखेंगे बताइए? वने अनेकः जंतवः सन्ति, है ना। इस प्रकार आप ये गृह कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों। इस प्रकार बच्चों आपने परोपकार पाठ पढ़ा, उसके बारे में जाना कि परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। ठीक है। चंद्रमा और चंदन के बीच, चांद के बीच और चंद्रमा के बीच, चंद्र के बीच कितनी अच्छी मित्रता है, ये भी हमने जाना। ठीक है। और इस प्रकार आपने बच्चों समझा कि परोपकार से ही ये दुनिया चलती है। हमें एक दूसरे की भलाई करते रहना चाहिए, भलाई से ही हमारा भी भला होगा। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों आपसे फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।